Polymers. Conducting mean electrically conducting material. वो बहुत सारे हो सकते हैं, वो मेटल्स भी हैं आपके पास, ओके। और साथ में हम एक और चीज़ जोड़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर्स. दोज पॉलीमर्स which have the ability to conduct electricity or they have electrical conduction are called conducting polymers. Are called conducting polymers. हम पॉलीमर से अभी तक जो हमारी वाकफियत है, जो इंट्रोडक्शन है, वो है इनकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, दैट इज इंसुलेशन. यूजली इनको हम इंसुलेटर के तौर पर यूज़ करते हैं. आपने बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस पॉलीमर से बनी हुई देखी हैं, उनको छुआ भी है, ठीक है. तो वो सारे क्या थे? इंसुलेटर्स. हाँ, बहुत सारी जो इलेक्ट्रिकल वायर्स थी, मतलब जो कॉपर से बनी होती है या एल्यूमिनियम से, उनको कवर ज़रूर किया गया है पॉलीमर से. तो ये जो आपकी वायरिंग वगैरह होती है, उसको थ्रेशेड बोलते हैं, ठीक है. वो उसको किया जाता है किससे? पॉलीमर से. क्यों? बिकॉज ऑफ देयर इंसुलेशन. मगर आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि वो पॉलीमर जो कंडक्टिविटी शो करते हैं, उनको हमने पढ़ना है. दैट आर कॉल्ड कंडक्टिंग पॉलीमर्स. कंडक्शन के लिए या इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी के लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो या चार्जेस जो कंडक्शन शो करें. तो अब आपने ऐसे पॉलीमर्स देखने हैं जिनमें ये एबिलिटी हो, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों या जिनमें चार्जेस हों. फ्री इलेक्ट्रॉन हों, इसके साथ एक और वर्ड बोलता हूँ, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन. अब आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा ये वर्ड. केमिस्ट्री वालों को, फिजिक्स वालों को इलेक्ट्रॉन्स का वर्ड अच्छा लगता है, और हमें लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन. अगर हम डीलोकलाइज्ड की बात करें तो साकिब फिर कौन से मटेरियल होने चाहिए? कोई ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम ले इसमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हों और वो आपने पॉलीमर की फील्ड में पढ़ा हो. ठीक है, वेरी गुड. अभी पॉलीमर में कुछ पॉलीमर, किस पॉलीमर, ऐसे पॉलीमर के नेम लें. पॉलीस्टाइरीन, इसमें डबल बॉन्ड आता है. या ओलिफेनिक, जितने भी ओलिफिनिक हैं आपके, ओलिफिन से जो बनते हैं, इनमें सब जहाँ पे भी पाई बॉन्ड हो. अच्छा, पाई बॉन्ड के साथ एक और चीज़ भी ज़रूरी है डीलोकलाइजेशन के लिए. सिंपल पाई बॉन्ड का होना इट डजंट मीन कि देयर इज अ डीलोकलाइजेशन. इफ यू हैव कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड then there are the chances to have delocalized. है ये ठीक है आपको? नहीं ठीक? delocalized तभी वो क्या बनेंगे? delocalized अगर कॉन्जुगेशन. तो आप ऐसे जितने भी मटेरियल्स हैं उसमें मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ. इसमें आपके पास ये क्या हो सकता है? क्या बोलेंगे? पॉलीएसिटाइलीन है, ठीक है. तो ये भी एक कंडक्टिंग पॉलीमर है. इसी की एक और टाइप है. अब मैं जरा इस तरह जानबूझ के लिख रहा हूँ.
ये क्या है? उमर, जुनैद, कायनात, क्या है ये? ये भी ठीक है, तो इससे भी आपने घबराना बिल्कुल नहीं है अगर ये कहीं आ जाए। ठीक है, अच्छा इसी तरह ये क्या है? एनालीन, ओनली एनालीन। ठीक है, इसी तरह एक और लिखता हूँ, ये क्या होगा? पॉलीथायोपीन, पॉलीथायोपीन। अच्छा ये क्या है? तो उससे क्या बनता है? पिरिडिन, ये तो नहीं होता, वो तो वो उससे पहले करना है। पायरोल, पॉलीपायरोल। और क्यों बनाए? कितने मजे की बात है। ये क्या है? उससे पहले FURAN। तो ये सारे जो है आपके पास, इनमें अगर आप देखें तो किसी में कॉन्जुगेशन है, इनके मूवमेंट है, ठीक है, और किसी में पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड जो कि डीलोकलाइज हैं, जो कि कन्वर्जेशन शो कर रहे हैं, या आपके पास इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये जितने भी हैं आपके पास, ये जो पॉलीमर्स होते हैं, ये सारे कौन से हैं? कंडक्टर। तो ये एक इंफॉर्मेशन मिली आपको कि कंडक्टिंग पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और वो तो आगे है ना, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। वो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो वो वैसे या तो उनमें लोन पेयर हूँ, ठीक है, लोन पेयर हूँ, या फिर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। और डीलोकलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो चलता है आपका कन्जुगेशन के साथ, ठीक है। वो अगर पाई बॉन्ड्स हैं वो फिर, तो इस किस्म के जो मटेरियल्स होते हैं, जो पॉलीमर्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कंडक्टिंग पॉलीमर्स। इनकी टाइप्स हैं आगे। कुछ चीजें होती हैं जो जल्दी पुष्टि कंडक्टिंग होती हैं, जल्दी पुष्टि, उनको कहते हैं इंट्रिंसिक। जो बाय डिफॉल्ट, ठीक है, इंट्रिंसिक, और जिनको खुद से बनाया जाए तो इसकी टू टाइप्स हैं कंडक्टिंग पॉलीमर्स की, इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर एंड एक्सट्रिंसिकली।
पहले आ जाएंगे इंट्रिंसिक। मेन केस में आपने पॉलीमर वो लेना है जो कि कंडक्टर हो। वो क्या होगा? जो बेसिकली ही कंडक्टर हो, उसको कहते हैं इंट्रिंसिकली। और एक्सट्रिंसिकली क्या है कि आपके पास ऐसा पॉलीमर भी हो सकता है जो कि कंडक्टर नहीं है, मगर यू आर गोइंग टू मेक दैट पॉलीमर कंडक्टर थ्रू सम मैकेनिज्म। ठीक है, या कोई चीज़ ऐसी ऐड कर देंगे जिससे वो कंडक्टर बन जाए, तो उसको आपने बाद में कंडक्टर बनाया। ठीक है, हाँ, उसमें लोकलाइजेशन की भी बात ना हो, वो भी आपने डीलोकलाइजेशन वाली, वो भी आपने बाद में उसमें जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब इंट्रिंसिकली कंडक्टिव पॉलीमर्स की फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक वो जिनमें पाई बॉन्ड हो, ठीक है, जिनमें कन्जुगेशन हो पाई बॉन्ड वाले। ठीक है, एक तो वो हो गए। दूसरे वो, चलिए कंडक्टर को नॉन कंडक्टर बना सकते हैं। हाँ जी, पाई बॉन्ड जिसमें पाई बॉन्ड पाया जाए, वो सपोज उसकी की एग्जांपल तो बताएंगे, लोग मैंने लास्ट टाइम लिखे थे, और पुलिस एसिटाइलिन है। ठीक है, अच्छा, जिनमें पाई बॉन्ड है लाइक दिस, इसकी मूवमेंट होती है, ये यहाँ हुआ, फिर आगे हुआ, फिर आगे हुआ, उससे क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, और जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है तो फिर उससे क्या हो गया? कंडक्शन उसमें आ गई। ठीक है, पहले जो पॉलीमर्स आपने पढ़े हैं, या जो हम कंडक्टिव पॉलीमर्स से पहले की जो बातें थी, बेसिकली पॉलीमर्स का बेनिफिट क्या है तो बताएगा मुझे? पॉलीमर्स का क्या बेनिफिट है? बेसिकली आप स्मार्ट पॉलीमर्स, स्मार्ट थिंग्स की तरफ मूव करते हैं ना, लाइट इन वेट हो, स्ट्रेंथ भी हो, अगर हमें उसकी इलांगेशन चाहिए तो वो भी हो, प्रॉपर्टीज भी ठीक रहें। ठीक है, इस तरह पॉलीमर्स की। मगर जो आप कंडक्टिव की तरफ आते हैं ना, तो कंडक्टिव पॉलीमर्स, या जब आप कंडक्शन उसमें क्रिएट करते हैं तो हो सकता है कि उस कुछ प्रॉपर्टी जो है वो लॉस कर जाए। मसलन फॉर एग्जांपल उसमें स्ट्रेंथ ना रहे, ये हो सकता है। ठीक है, या उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना रहे, ठीक है ना, या वो लाइट एंड वेट ना रहे, ऐसे इश्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ये मूवमेंट जो है, ये उसमें रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंडक्शन, पाई बॉन्ड की जो मूवमेंट। दूसरे एक और टाइप है, वो है दो कंडक्टिंग पॉलीमर्स। ठीक है, दो कंडक्टिंग पॉलीमर्स। ये जो पॉलीमर्स होते हैं, इनमें क्या होता है, क्योंकि आपने डोपिंग करनी है, पी टाइप डोपिंग हो सकती है या एन टाइप डोपिंग हो सकती है। पी टाइप के लिए क्या होता है, आप पॉलीमर लेते हैं प्लस कोई सा भी लिविस एसिड लेते हैं। ठीक है, लिविस एसिड क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, यही होता है ना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्टर। ये क्या करता है कि जब पॉलीमर से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो पॉलीमर की चेन में, बैक बोर्ड में, जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, के वो कैटायन बनेगा। अब जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो फिर भी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शुरू होगी, तो उससे भी उसमें कंडक्शन स्टार्ट होगा। मगर होता वो कंडक्टिंग पॉलीमर ही है, पहले भी कंडक्टर होता है, मगर उसकी कंडक्शन को आप इनहैंस कर सकते हैं, मजीद इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, बस सपोज ये है, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये करता है इस तरह, ये कंडक्टिंग पॉलीमर है ना,
इसको डोप कंडक्टिंग भी बनाया जा सकता है। वो कैसे? इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन है, आप यहाँ पे कोई यूसेस एसिड ले लें, ये इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज ये बेसिकली होल बन गया ना। अगर आपको सेमीकंडक्टर्स में आए तो होल इटसेल्फ क्या है? इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन। तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो अगर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता है तो पीछे होल जनरेट हो जाएगा। तो वो इसी बेसिकली वो होल नहीं मूव कर रहा होता, वो इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है। अच्छा, अगर आप पॉलीमर देते हैं कोई और प्लस अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इसको, ठीक है। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। ये स्पोर्ट्स की मार्क, ये नजर आ रहा है आपको? यस सर। ये क्या है? ये क्या है? और अगर मैं ये कर दूँ, अच्छा, अब इसमें ये भी हो सकता है कि यहाँ पे अगर आप आयोडीन ले लेते हैं, ये क्या है? ये बस एसिड है, बेस है सर। ये बेस, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। अब ये यहाँ से, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? ठीक है। और साथ में हम I3 लिख सकते हैं। वैसे इसको याद करने की जरूरत नहीं, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ठीक। आपने ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। ये एग्जाम्पल उस वक्त है जब अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो फिर वहाँ पे फर्दर इसको देखा जा सकता है। वैसे आपको ये देखना है कि ड्रॉप, अब ये जो टाइप बनेगी, ये कौन सी बनेगी? पी टाइप। और ये क्योंकि इसमें पॉलीमर को आपने देखना है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन को इंडक्ट कर रहे हैं। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होगी उसको हम क्या कहते हैं? एन टाइप। और जहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी या पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा उसको हम क्या कहते हैं? पी टाइप। हाँ जी, मेरे सब ठीक है। अच्छा, उसके साथ आगे आपके पास आता है एक्सट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स। इसमें क्या होगा? आपने पॉलीमर लेना है। अच्छा, उस केस में आपने क्या लिखा है? इनहेरेंटली या कॉन्जुगेटेड कंडक्टिंग पॉलीमर्स। उधर आपने लिखा था डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर्स। यहाँ पे पॉलीमर्स with conducting metals, fillers, ठीक है, फाइबर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है? पॉलीमर आपका नॉन कंडक्टर है, ठीक है, मगर उसमें फील्ड पॉलीमर्स विद कंडक्टिंग मेटल्स, फिलर्स, फाइबर्स। अब जब इस फॉर्म में आप आते हैं, इनके पॉलीमर लिया, उसमें कोई फिलर ऐड कर दिया, तो वो फिर आगे हम किसकी तरफ मूव करते हैं? कंपोजिट मटेरियल की तरफ, जो इसके बाद में टॉपिक हमारा कंपोजिट मटेरियल जो बनाते हैं। रीइंफोर्स्ड पॉलीमर मैट्रिक्स बेस्ड कंपोजिट मटेरियल,
है, या सिरामिक बेस्ड कंपोजिट पॉलीमर मैट्रिक्स होता है, आप सिरामिक मटेरियल उसमें ऐड कर देते हैं तो वो भी कंपोजिट है, उस पर हम बात करेंगे। पॉलीमर फिर कंडक्टिंग मेटल्स, फिलर्स, फाइबर्स। नॉन कंडक्टिंग मेटल्स भी होती है, इनर्ट मेटल्स, वो क्या होती है? गोल्ड कंडक्टर है, नहीं है। गोल्ड कंडक्टर है, अच्छा वो तो डिजॉल्व है, डिजॉल्व हो जाएगा तो फिर तो वो भागेगा ही। अच्छा मेटल डिजॉल्व हो जाती है, अच्छा अब यहाँ पे ये कंडक्टिंग लिखने का ये मतलब था कि कंडक्टिंग मटेरियल्स मेटल्स हो सकते हैं, वो फाइबर्स हो सकते हैं, वो फिलर हो सकते हैं, नैनो पार्टिकल्स हो सकते हैं जो कि फिलर के तौर पे आप यूज़ करते हैं, ठीक है। या पॉलीमर विथ कंडक्टिंग ब्लेंड्स, मिलके पॉलीमर लेते हैं, उसके साथ आप ब्लेंड बनाते हैं किसका, किसी कंडक्टिंग पॉलीमर। एक पॉलीमर है वो कंडक्टिंग नहीं है, उसको आपने कंडक्टिंग बनाना है। अच्छा इसमें फिर एक और ड्रॉबैक आ जाता है कि ये कंडक्टर तो चूँकि आपका यहाँ पे अल्टीमेट पर्पज इज टू हैव कंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्टिंग पॉलीमर रादर मटेरियल तो और भी हो सकते हैं, मगर हम क्या पढ़ रहे हैं कंडक्टिंग पॉलीमर। अब वो बनाना है तो फिर हम बाकी उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है ना, अगर उसका सॉलिबिलिटी लूज हो रही है या कम हो रही है, या उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ में डिक्रीज आ रहा है, या उसकी जो है लाइट के साथ एरोजन हो रही है, फिर आपने वो चीज़ें नहीं देखनी। हमारा मकसद यहाँ पे फिर क्या है अभी कंडक्टिंग पॉलीमर। हाँ अगर उस मटेरियल की आप देखो ना टारगेट ओरिएंटेड आपके जो रिसर्च प्रपोजल होंगे जो भी जब रिसर्च में आते हैं आगे, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, बहुत अच्छी बात है कि वो हर लिहाज से ठीक हो, सारे पैरामीटर्स उसके अच्छे हों, मगर ये ज़रूरी नहीं है। आप जिस पे फोकस कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं, आप तो उसको देख रहे होंगे, हो सकता है उसकी कोई और डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है ना। तो अभी आपका मकसद यहाँ पे कंडक्टिंग पॉलीमर्स को स्टडी करना है, तो उसके साथ अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं कि उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, वो रिटेन भी कर सकता है जो पहले है, ठीक है ना। मगर जब आपका कंडक्टिंग पॉलीमर्स का मकसद है तो फिर आपका वन एंड ओनली टारगेट इज टू मेक दैट पॉलीमर कंडक्टर। आप जिस तरीके से मर्जी बनाना चाहें बनाएं, मगर फोकस इस पे है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं उन्हीं को ही लेके चला जाएगा कुछ बात। एक्सट्रिंसिकली फिर आप जो कंपोजिट बनाते हैं, जो कंपोजिट होता है वो मिला जुला रुझान देता है। कंपोजिट है ना, उसमें हर की अपनी एक प्रॉपर्टीज होगी, कुछ होती है मटेरियल प्रॉपर्टीज, कुछ होती है सैंपल प्रॉपर्टीज। मटेरियल क्या है, कुछ ह्यूमन बीइंग है ना, अब उसकी एक अपनी प्रॉपर्टी है, वो होती है। अब एशियन और है, यूरोपियन और है, वो सैंपल प्रॉपर्टी है। तो ये सैंपल जनाब हमारा एशियन है, ये सैंपल यूरोपियन, मगर है तो इंसान वो मटीरियल प्रॉपर्टी। ये बोलता होगा, आंखें होंगी, खेलता भी होगा, तो ये मटीरियल प्रॉपर्टीज है। और अब वो किस तरह से खेलता है ये सैंपल प्रॉपर्टी, मगर अगर उसकी देखें ना, अगर उसकी वो टांग ही नहीं है तो वो खेलने का स्टाइल डिफरेंट होगा ना। तो दैट इज अ सैंपल, अलग से सैंपल आएगा। आप कहते यार ये तो सैंपल ही क्या हो रहा है। तो ऐसा ही होता है मटेरियल्स में,
आप सेम मटेरियल लेते हैं, सपोज कि पॉलीस्टाइरीन ले लिया आपने। अभी मेरी एक स्टूडेंट है वो पॉलीस्टाइरीन पे काम कर रही है, बड़ा अच्छा टास्क है उसका। पॉलीस्टाइरीन है, उसको हम कहते हैं एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन। ये जो पॉलीस्टाइरीन आपको ये मिलता है ना पैकिंग मटेरियल जो है, उसको हमने डिजॉल्व करवाया, THF में टेट्रा हेड्रोफिनेल हो जाता है, उसको डिजॉल्व करवा के उसमें हमने एक मटेरियल है उसको SCDS बोलते हैं, जो कि उसकी उसमें स्ट्रेंथ लेके आएगा और इनोवेशन भी करवाएगा, क्योंकि ये बड़ा ब्रिटल सा बन जाता है। और फिर साथ हमने उसमें रिड्यूस्ड ग्रेफिन साइडा ली। तो वो सिर्फ अभी तक उस टॉपिक पे एक ही आर्टिकल है जो 2021 में आया, जहाँ वो बच्चे काम कर रहे हैं, देखते हैं अगर उसने लिख लिया तो ये वहाँ पे हमारा मकसद क्या है बेसिकली कि जो ब्रिटल है मटीरियल है उसमें स्ट्रेंथ भी लाना और थोड़ा सा इनोवेशन भी लेके आना, ये पर्पस है। अब उसको हम कंडक्शन की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं, अगर हमारा वो पर्पस होता तो फिर हम और स्टाइल से देखते। इसी तरह अगर आपको मटेरियल ऐसा है जो आप चाहते हैं कि वो फाइबर्स, ये जो क्या कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स जो बनाते हैं, आजकल उसका बड़ा रुझान है, इंटरनेट में सिस्टम चल रहा है, या वहाँ पे ये कम्युनिकेशन में आप अगर फाइबर्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए वो मटेरियल का ट्रांसपेरेंट होना ज़रूरी है, फिर उसमें कंडक्शन भी हो। तो वहाँ पे फिर आपका मेन पर्पस क्या होगा, वहाँ पे फिर आप उसकी में आप स्ट्रेंथ भी देखेंगे, उसको हीट रेजिस्टेंट है कि नहीं वो भी देखेंगे, फ्लेम रिटार्डर है कि नहीं वो भी देखेंगे, ये आग ना लग जाए उसको। वहाँ पे आपके जो टारगेट्स हैं वो डिफरेंट हो गए, तो उसमें फिर आप सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे। जब आपका पर्पस सिर्फ ये है, हाँ अगर आपने कंडक्टिंग पॉलीमर्स बनाने के बाद फिर आपका ये भी एक पर्पस हो सकता है कि उसको यूज कहाँ करना है। इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है तो हीट क्यों बनती है, हीट क्यों जनरेट होती है कि नहीं होती? अच्छा, तो अब आपने फिर ये भी पॉइंट देखना है बनाते हुए कि ऐसा पॉलीमर बनाए जिसमें कंडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये ना हो कि वो रेजिस्टेंट हो, हीट से उसका वो मेल्ट होना शुरू हो जाए, हैं तो उसको हीट रेजिस्टेंट भी करें। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको देखना होगी। फिर साथ में आपको ये भी देखना होगा, अब आपने देखा होगा कि स्विचेस कुछ बड़े मुलायम से होते हैं, नरम से, कुछ बड़े हार्ड होते हैं। अब उनके हर का बेनिफिट भी है, ड्रॉबैक भी है कि नहीं? तो ये चीज़ है। अच्छा, कंडक्टिंग पॉलीमर्स, अब इनका बेसिकली यही आपका पॉइंट्स थे कि आपको ये पता होना चाहिए कि लोग क्या होते हैं, कंडक्टिंग क्या होते हैं, इंट्रिंसिक क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिकली क्या होते हैं, ये आपको आइडिया हो चुका है। अब इनके कुछ यूजेस होते हैं कंडक्टिंग पॉलीमर्स। जो मुझे इसका यूज अच्छा लगता है सबसे बेहतरीन वो है डाइसेंसिटाइज सोलर सेल। कंडक्टिंग पॉलीमर्स को एज एन इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे हम यूज करते हैं सोलर सेल, ठीक है। सोलर सेल्स में इसकी एप्लीकेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम अभी इधर यूज़ नहीं करते इसको, हमारे यहाँ इसको अप्लाई नहीं किया गया कि पॉलीमेरिक इलेक्ट्रोलाइट लेके प्रोडक्शन होगी ना, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, वो मीडियम सोर्स बनता है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट का। तो जो सोलर सेल्स होते हैं उनमें एक्चुअली पर्पस यही होता है कि वो इट रिसीव्स सनलाइट और लाइट through dye and then it transfers into the anode, जिससे फिर वो सर्किट कंप्लीट होता है और इलेक्ट्रिसिटी। आपको एक क्वेश्चन पूछा था, इलेक्ट्रिसिटी जो पास होती है इसका आपने आंसर क्या दिया? मैंने तो एक बता कि वो कि रेजिस्टेंट होती है, इस वजह से वहाँ पे वैसे ये ओम लॉ अप्लाई होता है, V = IR। अच्छा, फिर आप ये देखें क्या कह रहे थे, हाँ सोलर सेल्स में फिर ये आजकल इसका सबसे अच्छा यूज हो रहा है वो हो रहा है ये स्मार्ट विंडोज बनती हैं, पता है स्मार्ट विंडोज जी,
समझ नहीं आया। मस्ती सर फिर समझ नहीं आया। मुझे कॉफी बता रहे हैं, पूछ रहे हैं। पूछ भी नहीं बता ये नुकसान है मास्क का। सर वो कह रही है कि वो वाली विंडोज जो कलर चेंज करती है। नहीं, हाँ कलर चेंज भी कर सकती हो, मगर उसमें बेसिकली वही विंडोज होती हैं, इनके अंदर वो लगे होते हैं, पैनल्स भी लगे होते हैं और वो लाइट को भी वो कर रहे होते हैं, ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, वो सारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी शो कर रहे होते हैं, तो वो भी पॉलीमर से बनती है। सर बुलेट कलर क्या होता है, वो भी पॉलीमर से बनती है? वो पॉलीमर भी हो सकता है, ग्लास भी है उसमें भी, मगर वो भी कंपोजिट नहीं चल रहा है, प्योर नहीं है। प्योर ग्लास तो बहुत मीटर होता है। ग्लास क्या होता है वैसे? सर सुपर लिक्विड होता है। ये नहीं, केमिकल अच्छा जी। और इसको बायोसेंसर्स के तौर पे भी यूज किया जाता है। बायोसेंसर और केमिकल सेंसर दोनों के तौर पे। बायोसेंसर क्या होते हैं कि मसलन ये प्रोटीन्स वगैरह को या इस तरह प्रोटीन्स हैं उनको, बैक्टीरिया है उनको डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये यूज़ होते हैं। और इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस में तो ये है ही है, अगर जहाँ पे ये इंसुलेशन के तौर पे यूज़ होना है और कहीं पे ये अगर आपके पास यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रिक कंडक्शन के तौर पे, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। और क्या, बैटरीज में यूज़ होता है पॉलीमर्स। एक और एग्जांपल है इसकी। अच्छा, वो सोलर सेल को ना उसका एक और नेम दिया, फोटोवोल्टिक सेल भी बोलते हैं। फुल सोलर सेल, फोटोवोल्टिक, VOLTAIC। कंडक्टिंग पेड्स भी होते हैं, क्या बोला? कंडक्टिंग पेड्स ये भी बेसिकली डिवाइसेस में यूज होते हैं कि उनके अंदर जो सर्किट में ना कंडक्शन के लिए, वैसे ही इस तरह नहीं वो कर देते, ये ना इधर लगा होता है। समझ आई? वो ये जो और ये कंप्यूटर्स के या उनकी विंडोज के अंदर वहाँ पे ये कंडक्टिंग पेड्स होते हैं, ठीक है, ऐसे इधर उधर दीवारों पर लगा देते हैं। सर ये भी पॉलीमर का यूज होता है? जी जी, ये कंडक्टिंग पॉलीमर उन्हीं को कंडक्टिंग पेड्स कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो बात कंडक्टिंग पॉलीमर्स के बारे में ये बहुत कुछ है, क्योंकि एक्चुअली मेन हमारा जो आगे आना है ना वो है नैनो कंपोजिट्स, पॉलीमर बेस्ड मैट्रिक्स नैनो कंपोजिट्स। अगले 3-4 लेक्चर उनको देने हैं और उसी में फिर उनकी कैरेक्टराइजेशन भी है, ऑप्टिकल खास तौर पे, वो DRSPL नहीं, उससे हटके है। जी बेटा नहीं, अभी तो आया हूँ, अभी जा रहे हो, ये तो कविता हो गई। अच्छा, एक और वर्ड आपने शायद सुना है, यदि सुना या आउटलाइन में देखा होगा, डेंड्रीमर्स। यस सर। उसके बाद करते हैं बहुत सारी शब्द निकल आती है। हाँ, मल्टी ब्रांच है, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस होंगी। ऐसा पॉलीमर इसमें बहुत सारी ब्रांचेस आ जाए, उनको हम क्या बोलते हैं? कीड़े मकोड़े, डेंड्रिन, डेंड्रिली। डंडे से निकले ना, डंडी से एक छोटी बनाओ, फिर उससे आगे 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 आगे। तो इसको बनाने का तरीका बात जो है वो ये है कि एक इसका कोर बनता है। यस सर। क्या बनता है? कोर बनता है। करें तो कोई भी आपका कंपाउंड हो सकता है। सपोज कि ये हम ले लेते हैं, ये कोर होगा पहले, एक पार्ट इसका कोर बनता है, फिर इसको आप लो इसकी ब्रांचेस करते हैं। ये कोर पॉलीमेरिक है, ब्रांच भी पॉलीमेरिक है। फर्दर क्या हो सकता है? ठीक है,
बन गया। अब यहाँ पे आइए जरा, क्या कह रहे हैं? सर ऐसी ब्रांच का पॉलीमेरिक होना जरूरी है। हाँ हाँ, वो पॉलीमेरिक होगी। पहले आपने ये तीनों बनाई थी, यस सर। फिर आगे दो, आगे क्या थे? फिर उसके दो। ठीक है, हाँ। है ना, बैक्टीरिया बन रहा है। यस ऐसे नहीं बनता था। सर ऐसे ही था। अच्छा, फिर इसको फर्दर आप ले चले। तो इस तरह ये मल्टी ब्रांच जो है, ऐसे पॉलीमर्स को हम क्या कहते हैं? डेट्रीमर्स। अब इनकी डिफरेंट शेप्स हो सकती है, वो स्टार्ट में मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना? वो वाली शेप्स डिफरेंट हो सकती है, पहले भी बताई थी। वो कौन सा है? हाँ हाँ जी, ठीक है ना? स्टार ब्लॉक बनते थे, ए एंड बी एंड, अब उसमें डिफरेंट हो सकते हैं। ये साइड सारी ए एन की हो जाए, ये बी एन वाले हो जाए, ये सी एन वाले हो जाए, या सारे एक जैसे हो जाए, तो वो फिर हर पॉइंट पे वो डिफरेंट हो सकते हैं, ये सेम भी हो सकते हैं, मगर बेसिक स्ट्रक्चर उसका भी हो रहेगा। अच्छा, ये जो डेट्रीमर्स होते हैं, अब ये जो शेप होती है कि ये पॉलीमर की शेप कैसे बनानी है, ये बड़ा ट्रिकी काम है। इसके लिए तो लैब होनी चाहिए, फिर ही हो सकता है। वैसे बता देता हूँ कि इसमें भी हमने शेप को मेंटेन करने के लिए, अब उसमें अब देखें कि ये पहले हमने ब्रांच बनाई एक, ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्टेड रहना, तो ये 3 बने, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। ये 3 से ज़्यादा भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, यहाँ पे 5 भी हो सकती है, तो हमने ऐसे किया ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे हुई स्टिकोमेट्रिक बैलेंसिंग की ज़रूरत है, स्टैक्योमेट्री की ज़रूरत है, जो हमने कैरोकर्वेशन पढ़ी थी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में, कि वहाँ पे आपने कैसे एक तो सीक्वेंस ऑफ एडिशन ऑफ मोनोमर्स और चेन ट्रांसफर, ठीक है, उसका सीक्वेंस कैसे रखना है आपने, फिर साथ में कि उनकी स्टॉइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कैसे करें। ओके, इनको देख के, इनको ज़हन में रखते हुए कि वो कितने उस प्रॉपर कैलकुलेशन वो करके, और ये बेसिकली कैलकुलेशन किस पे बेस करती है सलमान? फंक्शनैलिटी पे। किस पे? फंक्शनैलिटी पे। किसकी फंक्शनैलिटी? उसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी फंक्शनैलिटी पे। फिर उसकी जब एक से ज़्यादा मोनोमर्स आ जाते हैं, फिर उनकी रिलेटिव रिएक्टिविटी, फंक्शनैलिटी, एवरेज फंक्शनैलिटी आ गई, एंड देन रिलेटिव एक्टिविटी, रिएक्टिविटी, कि कौन सा ग्रुप रिलेटिवली ज़्यादा रिएक्टिव है। ये जो ऑर्गेनिक पढ़ते हैं उनको बड़ी अच्छी तरह से मौजूद है कि कौन से फंक्शनल ग्रुप्स रिएक्टिव होते हैं हाईली, कौन से थोड़े होते हैं, कौन से अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, कौन से पहले आपने जब सर एकदम डिस्कस किया उसको तो मुझे वो कॉस्टनाम कौन से अभी आप बात की कि सीक्वेंस होना जरूरी है, इसका आपने क्या रखना है, इसका सीक्वेंस जो है वो, लेकिन इससे पहले एक दफा आपने लेक्चर में किया तो उसमें वो पिक्चर बड़ी कॉस्टनाम से आई, किस चीज़ की? ये डेट वो अच्छा, ये डेट्रीमर भी इसको कह सकते हैं, मगर ये उसके साथ आगे कॉम्बिन बन रही है, वो एग्जैक्ट डेट्रीमर नहीं है। उसमें आपकी एक बना, फिर मेन ब्रांच, फिर एक के साथ ही हो, ठीक है ना? अगर उसको देखें आप तो सीक्वेंस उसमें भी चाहिए होता है कि रिएक्टिविटीज, मगर समटाइम ये होता है कि सपोज कि हम अगर चाह रहे हैं कुछ बड़े ऑथेंटिक और डेवलप प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको लेके हम चलते हैं, तो वो चीज़ बन जाती है। मगर ये
वो जो रिसर्चर है या जिस हाथ से काम हो रहा है उसकी एक्सपर्टीज पे भी डिपेंड करता है। ये कई दफ़ा होगा कि हम एक ही प्रोटोकॉल लेते हैं, सपोज कि हम ये नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं, सिंपल से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब मैं बनाऊंगा वही पार्टिकल की रेशो, वही पार्टिकल उसी सीक्वेंस से बताऊंगा, तो वो उस तरह नहीं होंगे जो रिपोर्टेड है। अमार बनाएगा सेम प्रोटोकॉल से, सेम मेथड से, अच्छे भी बन सकते हैं, और जो मुझे को चीज़ अच्छी लगती है बुरी वो भी बन सकती है।